हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट है ये, जिसमें डिफरेंशिएशन का जो बचा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर अप करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन इसके बाद हो जाएगा पूरा क्लियर। और फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों मिला के यदि आप डिफरेंशिएशन का जितना भी सारा क्वेश्चन यहाँ पे है यदि आप सारा कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि उसके जैसा ही आया तो पूछेगा या इसी में से आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो इस सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग डिफरेंशिएशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, इसमें कि डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। और ये फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स होल टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये जो है हमारा ये साइन एक्स का पावर एक्स है, ये एक वेरिएबल का पावर वेरिएबल जैसा है ना। ये क्या है, ये वेरिएबल पावर में है वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसको लॉग लगा के करना पड़ता है। तो लॉग लगा के हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो लॉग लगाने के लिए इसको अलग से मानना जरूरी है। हम लोग लॉग लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको अलग से पहले मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करके बनाना है। आइए पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि y जो है वो है साइन एक्स होल टू दी पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ये है हमारा y, ये मान लीजिए आप। और आपको फाइंड क्या करना है, एंड फाइंड करना है आपको dy बाई dx। dy बाई dx इक्वल्स टू व्हाट, यही आपको फाइंड करना है। तो ये चूंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो इसीलिए इसमें दो टर्म है। देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लॉग लगा के डिफरेंशिएशन करना है। इसीलिए इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो आपको ये आगे बढ़ने से पहले इसको मानना होगा u। तो लेट u इक्वल्स टू साइन एक्स होल टू दी पावर एक्स, और सेकेंड पार्ट को मान लेना है v। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका v है साइन इनवर्स रूट एक्स। अब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो u जो है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप कीजिए कि पहले लॉग लगा लीजिए। तो लिख लेंगे आप कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये सारा चीज एग्जाम के अंदर लिखना जरूरी है ताकि आपका मार्क्स फुल का फुल मिले। अब देखिए लॉग u इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स होल टू दी पावर एक्स। इससे क्या हुआ, लॉग लगाने के कारण ये जो पावर में है वेरिएबल, पावर में जो x है ना वेरिएबल के रूप में, वो x आ जाएगा मल्टीप्लाई में और बच गया लॉग साइन x। अब आप इसको u इंटू वी के रूप पे बना सकते हैं। ये हमारा हो गया u और ये पूरा हो गया v। तो u इंटू वी के रूल में बनाइए इसको। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आइए इसको लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट। और ये u इंटू v पे बनेगा तो आप x को पहले रखिए और log sin x को डिफरेंशिएट करिए। तो log sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर प्लस। अब log sin x को आप रखिए और डिफरेंशिएट करिएगा x को, तो x का डिफरेंशिएशन 1। u इंटू वी रूल में ये होता है, u को पहले आराम देते हैं, v को डिफरेंशिएशन, फिर v को आराम देते हैं, u को डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए तो यहां से u क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए राइट साइड चला जाएगा
और यहाँ पे बन गया आपके पास x, cos बाई साइन होता है cot x प्लस log sin x। अब u के जगह पे आप u का वैल्यू रख दीजिए। u का वैल्यू क्या है? sin x होल टू द पावर x। तो sin x होल टू द पावर x ब्रैकेट x इंटू cot x प्लस log sin x। ये देखिए इस तरह से हो गया आपका ये du बाई dx का वैल्यू आ गया, राइट। तो चलिए इसको आप रखिए यहाँ पे। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? v को। तो v को डिफ्रेंशिएट करिए। तो v को कैसे करेंगे? तो सेम इसमें देखिए, हाँ इसमें क्या है कि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल पे नहीं है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल पे यदि नहीं है तो इसको लॉग लगाने का जरूरत नहीं है, इसमें लॉग नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं कि dv बाई dx डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया। फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, ये हो गया इतना। अब हमारे पास में दोनों का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब डिवाइड कर लीजिए बस। अच्छा सम कर लीजिए बस, क्योंकि आपको dy बाई dx चाहिए, राइट। तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे आप इसको माने हैं u और इसको माने हैं v, तो क्या y इक्वल्स टू u प्लस v बन रहा है ना आपके पास। y इक्वल्स टू u प्लस v है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx का वैल्यू हम लोग यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में निकाले हैं, तो उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। साइन x का पावर x, x cot x प्लस log sin x, राइट। और प्लस में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे dv बाई dx का वैल्यू, जो कि है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स। तो यही आपका आंसर हो गया फाइनल। तो dy बाई dx इस तरह से निकालना है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को ये सीखना है कि जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए और वो दो दो रहे, जैसे 2 या 3 टर्म आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसको u और v मान के अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और तब हम लोग फिर उसको लास्ट में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना था, इसका वैल्यू कुछ y नहीं लिखा हुआ था, तो पहले y मान लेना है, तब फिर हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करके आंसर निकालना है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। और आप लोगों को जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आप लोग तो टेस्ट देते रहिए। तो कल संडे को अनअकैडमी पे कल टेस्ट है, जिसमें कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है, तो आप लोग सब तैयारी कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपको ये दिख जाता है, ये नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर ऐसा पेज खुलेगा आपके सामने। फिर इस पे आप नोटिफाई मी जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा टेस्ट के टाइम पे। 8 बजे से है कल टेस्ट 26 नवंबर को। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टेस्ट है, ये बोर्ड के लिए ही है, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में से बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप इस टेस्ट में जरूर से जरूर आप अपीयर हो, अपने आप को इनरोल कर लीजिए अभी के अभी। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, डिफरेंशिएट करना है x का पावर में x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप ये सिमिलर क्वेश्चन है। कैसे? इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना है, ये वेरिएबल x है, वेरिएबल यहाँ वाला है ना, तो वेरिएबल और पावर में है हमारा x cos x, ये भी है वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसको u और इस सेकेंड पार्ट को v मान के अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे,
फिर दोनों को ऐड करेंगे। उससे पहले आपको ये पूरे जो एक्सप्रेशन है उसको y मान लेना है। तो लेट y इक्वल्स टू x का पावर x cos x प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको क्या करना है, u भी मान लेना है। तो u इक्वल्स टू x का पावर x cos x। आप बिना u भी माने इसमें लॉग नहीं लगा सकते। इसमें यदि वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं होता तो आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, लेकिन वेरिएबल का पावर वेरिएबल होने के कारण लॉग लगा के ही बनाएंगे, तभी पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा। लॉग लगा दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। लॉग लगाने से जो पावर में है x cos x वो आ गया नीचे, और आपके पास में बच गया क्या, log ऑफ x। एक स्टेप इससे छोड़ दिए है, आप इसको देख लीजिए, पावर आ गया मल्टीप्लाई में और log लग गया इस बेस वाले x में। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो 1/u du by dx, u इंटू भी रूल पे कर लेते हैं, तो u इंटू भी पे कर लीजिए। या फिर आपके पास में हमें देखिए तीन तीन फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, तीनों फंक्शन को आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले x को किए डिफ्रेंशिएशन, तो x का 1, फिर उस टाइम पे cos x और log x दोनों को रहने देना है। फिर इस बार आप cos x का करेंगे, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस रख दिए साइन x, और बाकी जो दोनों है x और log x उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर प्लस, अब log x का कीजिए 1/x, अब बाकी जो x cos x है उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका du/dx निकल गया। u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके u का वैल्यू जो है वो रख देना है, u नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप u अपने तरफ से माने हैं तो आप u को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसका वैल्यू पुट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से तो u नहीं दिया हुआ है, तो आप u के टर्म में उसको नहीं छोड़ सकते। x x कट गया और बचा यहाँ पे cos x। तो देखिए ये आ गया du/dx। अब आपको dv/dx निकालना है, तो v का वैल्यू दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। dv/dx निकालने के लिए आपको u/v रूल लगाना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, नीचे का डिफ्रेंशिएशन हो गया, x नीचे का स्क्वायर पहले हो गया, अब नीचे वाला चीज को ऊपर में ऐसे आराम दीजिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को आराम देना है और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। देखिए 2x और एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब और 2x क्यूब इधर माइनस में कैंसिल, यहाँ -2x, यहाँ भी -2x, -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dv/dx का वैल्यू। तो du/dx आ चुका है, dv/dx आ चुका है। अब आपको क्या करना है, तो आपको पता ही है कि y इक्वल्स टू u प्लस v है, इसीलिए dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। तो बस आप इसका वैल्यू लिख लीजिए, dv/dx का वैल्यू ये जो आया है वो यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों का वैल्यू लिख के हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, u भी मान के, यदि दो से ज्यादा या दो टर्म है तो, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना कि y जब मान रहे हैं तो इसमें टोटल 3 टर्म हो जा रहा है ना, इक्वल्स टू है ही नहीं पहले से कुछ भी, तो इसलिए y मानना है। तो इस तरह में आपको u भी मान के अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, फिर बनाना है। मान के चलिए कि ये टर्म तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल था फर्स्ट वाला, यदि सेकेंड वाला भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता तो उसमें भी लॉग लगा के बनाते, पर यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है नहीं, इसलिए उसमें हम लॉग नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट बना दिए हैं। से अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो उसमें दोनों में ही वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो है
डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो ये है वेरिएबल लॉग एक्स, पावर में वेरिएबल, फिर यहाँ भी वेरिएबल, पावर में वेरिएबल। तो इसमें आपको पहले y मान लेना है, log x के पावर में x को, प्लस x का पावर log x को। अब आपको u और v अलग अलग मान के लेट u इक्वल्स टू log x का पावर में x, और इसको मानेंगे v इक्वल्स टू x टू द पावर log x। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको पहले इसमें log लगाना है। तो क्या करना है, टेकिंग log बोथ द साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपको log लगा देना है। log लगाने पे क्या बन जाएगा, log u इक्वल्स टू, ये जो पावर में x है वो मल्टीप्लाई में आ गया, फिर log लग गया किस में, log x में। ठीक है, log लग गया log x में, इस log x में एक और log लग जाएगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर पहले से ही यदि log x है यहाँ पे, तो क्या फिर भी log लगाना होगा। हाँ, log लगाएंगे नहीं तो ये पावर कैसे आएगा मल्टीप्लाई में। प्रॉपर्टी में क्या है, log x टू दी पावर यदि कुछ है लिखा हुआ, x टू दी पावर यदि m है तो m मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन यदि पूरा log x के होल पावर में m है तब ये m थोड़े ना मल्टीप्लाई में आएगा। तब तो m मल्टीप्लाई में ऐसे यदि आप कर देते हैं m log x, ये गलत है ना, ये नहीं होता ऐसा। इसीलिए आपको ये log x पूरा का पावर में x है, इसीलिए ये पावर में x जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, आपको log एक बार और लगाना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें हम लोग फिर से log लगा देते हैं। तो चलिए log लगाने के बाद ये बन गया। अब आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का हो गया 1/u du बाई dx, फिर u इंटू v पे, तो x को रखने दिए, आराम दिए। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन log x, फिर इंटू log x का 1/x, ये x कैंसिल, तो du बाई dx जो है आपका ये इक्वल्स टू आ गया, अच्छा प्लस में एक बार log x भी रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो du बाई dx जो आ गया वो u जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और u का वैल्यू लिख देंगे, ब्रैकेट्स में रहेगा 1/log x प्लस log x। ठीक है, ऐसा। अब आपको यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करना है, तो v को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो v को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको करना है, यहां से आप कर लीजिए, v को डिफरेंशिएट करना है तो फिर से log लगाइए, टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो log v इक्वल्स टू पावर वाला जो log x है वो मल्टीप्लाई में आ गया और इस x में log लग गया तो log x बन गया, ये log x का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया log x का होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो 1/v dv बाई dx इक्वल्स टू, ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आया log x और log x का 1/x, चेन रूल पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, है ना। अब देखिए dv बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, v मल्टीप्लाई में जाएगा तो v का वैल्यू x का पावर log x और पहले से है यहाँ पे 2 log x और डिवाइड में है x। ठीक है, तो ये आ गया dv बाई dx और आपके पास में du बाई dx पहले से ही है, तो अब करना क्या है, तो y इक्वल्स टू u प्लस v, इसलिए dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। आप du बाई dx का वैल्यू रख दीजिए, dv बाई dx का वैल्यू रख दीजिए, दोनों का वैल्यू रख दीजिए, आंसर यही हो गया। यहाँ पे जोड़ने का जरूरत कुछ नहीं है, यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखे जो कि सारा वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पे था। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और देखिए ये रहा आपको खुद करने के लिए है। या फिर चलिए एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है वेरिएबल का पावर वेरिएबल ही, यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल ही, पर इसमें पहले से ही इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है, तो इसमें आपको अलग से y या कुछ भी मानना नहीं है। I mean, जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, पिछले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको y मानना पड़ा था, है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में बनाने के लिए इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं था, आप पहले इसको y इक्वल्स टू इतना माने थे, तब आप इसको u भी मान के डिफ्रेंशिएट करिए थे, फिर dy बाई dx निकाले थे। पर इस क्वेश्चन में पहले से ही इक्वल्स टू का साइन है, y भी पहले से ही है इसमें इन्वॉल्व, इसीलिए आप इसको y नहीं मानेंगे अलग से, आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना है, सो देखिए डायरेक्ट दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, क्योंकि दो ही टर्म है ना, दोनों तरफ लॉग लगाना है आपको। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लगाने से क्या होगा कि लॉग cos x का पावर में y, फिर log sin y पावर में x। log लगाने से जो y है वो मल्टीप्लाई में आ गया और बच गया आपको log cos x, और ये जो x है वो मल्टीप्लाई में आ गया log sin x। देखिए log लगाने से क्या हुआ कि पावर मल्टीप्लाई में आ गया। डायरेक्ट log आप तब लगाएंगे जब दो ही टर्म रहे, u भी आपको नहीं मानना पड़े। लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपको दो टर्म पहले से था, फिर उसमें y मानते थे, तो टोटल तीन टर्म, तो दोनों तरफ log आप नहीं लगा सकते। दोनों तरफ यदि एक एक टर्म रहे तो log लगा सकते। तो देखिए ये आ गया। अब आप इसको कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल पे, u इंटू वी, y को आराम दीजिए, log का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स प्लस। अब log cos x को रहने देंगे और डिफ्रेंशिएशन होगा y का dy बाई dx, अब इक्वल्स टू, फिर यहां भी u और v, तो u को रहने देंगे, v का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया cos x, फिर प्लस log sin x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, आप खोज के कि कहां कहां पे आपका dy बाई dx बन रहा है। तो dy बाई dx जो आपका, एक सेकेंड, ये साइन y था ना, यहाँ पे y है पर यहाँ गलती से x लिखा गया, साइन y, तो log साइन y का होगा 1 बाई साइन y, फिर इंटू में cos y, और फिर इंटू में dy बाई dx, y का डिफ्रेंशिएशन। अब ठीक है, log साइन y कर दीजिए यहाँ। आई थिंक सारा कुछ सही है, हाँ। तो देखिए इसमें दो जगह पे, एक तो यहाँ पे dy बाई dx आया है, और एक यहाँ पे dy बाई dx आया है। दो जगह पे dy बाई dx आया है, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे जिससे कि हम कॉमन ले सके dy बाई dx को। तो देखिए log cos x, और ये प्लस में टर्म है, लेकिन बाएं तरफ आके ये पूरा टर्म जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और cos बाई साइन कॉट बन जाएगा, कॉट y, और पूरे में से हम लोग dy बाई dx को बाहर कॉमन ले लिए, है ना, इसमें भी dy बाई dx था, इसमें भी dy बाई dx था, कॉमन आ गया बाहर, इक्वल्स टू, इधर बचा कौन, log sin x, सॉरी log sin y, ओके, और प्लस, ये देखिए माइनस में था बाएं तरफ, जब ये राइट साइड जाएगा तो राइट साइड जाके प्लस में हो गया, और sin x बाई cos x ये tan x भी बन गया,
तो फाइनली आपके पास dy बाई dx आ गया, जो कि होगा log sin y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय log cos x माइनस x cot y। तो यही हमारा आंसर हो गया dy बाई dx का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन रहे डायरेक्ट लॉग लगाइए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स जितने भी जगह आ रहा है सबको एक साथ करके उसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे और फिर वहां से डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। चलिए फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो खुद से बनाना है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इधर भी ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, पर दोनों तरफ आपको लॉग लगा लेना है डायरेक्ट। दोनों तरफ जैसे ही आप लॉग लगाएंगे तो अपने आप जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वहां से डी बाई डी एक्स को एक जगह पे कॉमन लेके देखेंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपके लिए खुद से करने का है। अब एक क्वेश्चन हम लोग अभी जो पढ़े जितना क्वेश्चन वो था जिसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल था। अभी जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन को ये है पैरामेट्रिक फॉर्म पे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि इसमें x अलग से दिया रहता है, y भी अलग रहता है। तो जब x और y अलग अलग दिया हुआ हो, ठीक, तो x और y जब अलग अलग दिया हुआ हो तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर लास्ट में डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं बल्कि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा आप देख रहे हैं, इधर भी थीटा का, थीटा पैरामीटर है। तो क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म का, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx बाई डी थीटा। और ये डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, ये है u और ये बगल में है v। ये देखिए ये हो गया आपका u मान के चलिए इसको, और ये क्या है यहाँ से यहाँ से यहाँ है v। तो u इंटू v के रूल पे होगा। तो आप u को आराम दीजिए, a इंटू ई का पावर थीटा को रहने देंगे, ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ऐसा। फिर अब आएगा प्लस, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को रहने देंगे और a इंटू ई का पावर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि होगा a इंटू ई का पावर थीटा ही, क्योंकि e का पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन e का पावर थीटा ही रह जाएगा, a तो कांस्टेंट है। ये हो गया आपका dx बाई डी थीटा। अब आपको dy बाई डी थीटा करना है, तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, देखिए अब dy बाई डी थीटा कैसे करेंगे, तो फिर सेम तरीका, a इंटू ई का पावर थीटा को रहने दीजिए, पहले आराम दीजिए। सेकेंड पार्ट जो है उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो हो गया यहाँ पे माइनस साइन थीटा, फिर बीच में प्लस ब्रैकेट साइन थीटा प्लस cos थीटा और इनटू में a इंटू ई का पावर थीटा। दोनों को अब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा ये नीचे वाला रहा, a इंटू ई का पावर थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देख रहे हैं दोनों जगह पे, यहीं चलिए लिख लेते हैं पहले कॉमन लेके ही। a इंटू ई का पावर थीटा को कॉमन लेंगे तो cos माइनस साइन और साइन प्लस कॉस, तो दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो देखिए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल होके बचेगा 2 cos थीटा, क्योंकि cos थीटा ऐड हो जाएगा ना। और यहाँ पे सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं,
कि a इंटू ई का पावर थीटा तो कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ पे कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस, क्योंकि माइनस में है एक प्लस में है, तो बचा 2 साइन थीटा। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए, डिवाइड करिए, तो a इंटू ई पावर थीटा 2 कॉस थीटा डिवाइड a ई का पावर थीटा ब्रैकेट 2 साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कॉस बाय साइन कॉट थीटा। अब एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे वैल्यू पूछ रहा था, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पुट कर देना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया कॉट पाई बाई 4, यहाँ थीटा के जगह पे पाई बाई 4 जो कि होता है 1, तो इसलिए 1 इसका आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चों के मन में मेरा डाउट रहता है कि सर पहले ही x में ही यदि हम थीटा का वैल्यू पुट कर लें, फिर y में भी थीटा का वैल्यू पुट कर लें, फिर डिफ्रेंशिएट करें, नहीं, x में और y में डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप जो है ना दोनों को, तब लास्ट में आपको थीटा पुट करना होगा। पहले कर देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, और कट के 0 हो जाएगा, आपका डिफ्रेंशिएशन दोनों का है 0 बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से इसको करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालें, तो इसको देखिए जरा सा। पहले आपको थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो a, फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये हो गया ऐसे। अब y को डिफ्रेंशिएट करिए, तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, a को रहने देंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा। अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय है dx बाई डी थीटा, तो डिवाइड कर लेते हैं, माइनस a साइन थीटा है वैल्यू यहाँ पे dy बाई डी एक्स डी थीटा का, और ये है a 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा a तो a कैंसिल हो जाएगा, पर इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन हो गया कॉट थीटा बाई 2। ये तो रहा कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया, पर हम लोग को निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स होता है, मतलब dy बाई डी एक्स को फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है, तो d बाई डी एक्स और क्या है अपना माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो पता है आपको कि कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस जो आने वाला है कॉसेक के साथ और पहले से जो माइनस है मिलके प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2 क्योंकि थीटा का 1 होगा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा डी थीटा बाई डी एक्स। गौर करिए आपका यहाँ वेरिएबल थीटा है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थीटा को भी लास्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी एक्स। यही चीज यहाँ पे छोड़ देते हैं लोग। और दूसरा गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाले, तो डी वाई बाई डी यहाँ निकाले डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहीं पे लोग क्या करते हैं कि दो बार यहीं पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर दोनों को डिवाइड देते हैं, तो उनको लगता है कि ये आ जाएगा, नहीं,
यदि आप यहाँ से d2x बाई डी थीटा स्क्वायर निकाले और यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करके d2y बाई डी थीटा स्क्वायर निकाले और डिवाइड दिए, तो ये दोनों कैंसिल होकर आपको d2y बाई d2x आएगा। आपको dx स्क्वायर नीचे जाइए ना, ये d2x आ जाएगा नीचे में, इसलिए वैसे नहीं कर सकते हम लोग दोनों को वहीं पे दो बार डिफ्रेंशिएट। पहले dy बाई dx निकालना है, फिर उसको दूसरे बार में अगेन यहाँ पे जैसे कर रहे हैं, अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जिसमें कि d थीटा बाई dx भी आएगा। तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2, और d थीटा बाई dx कहाँ से आएगा, तो ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए dx बाई डी थीटा ये है ना, तो इसी का उल्टा कर देंगे आप, तो d थीटा बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे उल्टा उसका 1/a 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं जैसे लिखना हो, 1 बाई, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2a, और ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सबको मल्टीप्लाई कर दें यदि, तो 1/2a, और नीचे में आ जाएगा साइन का पावर में 3, 2 साइन स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 थीटा बाई 2। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। आपका मन है तो ऊपर में लेके जाइए, तो कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए। डबल डिफरेंशिएशन जब करना हो तो डी थीटा बाई डी एक्स आपको यहाँ पे अलग से करना होगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना है, राइट। चलिए, तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही तक रखेंगे, ओके। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।